बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। वैसे तो शीशा की तरह एकदम साफ हो जाएगा, पर ध्यान से सुनिएगा। नर्मदा नदी के किनारे वहां मरुस्थल था, जो यानी जो मरता था उसको वहां गाड़ा जाता था। वहीं पर एक सुंदर सा पाकड़ था। ये बहुत पहले की कथाएं है। और उस पर एक चील रहती थी उस पाकड़ पे, और उसके नीचे एक पेड़ के नीचे खोखला था, उसमें गुफा बनाई थी सियारिन। तो एक दिन अगल बगल में देखी कि कुछ औरतें कुछ व्रत कर रही है, पूजा पाठ कर रही है। तो वो सब पूछी, सील और सियारिन दोनों सहेली बन गई थी। सियारिन और सहेली दोनों सहेली बनी हुई थी। तो उनसे पूछा कि बहन ये तुम कर क्या रही हो? उसने बोली कि हमने जितिया का व्रत करती हूँ। और तो बोली इससे फायदा क्या है? तो पुत्र की प्राप्ति होता है और उनकी लंबी आयु होती है इस व्रत से। तो जब अगला वर्ष आया तो ये दोनों ही व्रत रखी, चील और सियारिन दोनों व्रत रखी और नियमानुसार अपना व्रत रखी। और बारिश होने लगा, घनाघोर बादल गरजने लगा। और एक कोई राजा की वहां मृत्यु हो गया था, उस मरुस्थल में ले जाके गाड़े। सियारिन को लग गए भूख, बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जाकर वहां से खुदाई करके उस राजा को निकाल कर खाई। सियारिन पेड़ पर बैठी, बोली बहन क्या बज रहा कटर कटर? करे कुछ नहीं, बादल गरज रही है और ठंड लग रही है, इसलिए मेरी दांत कटकटा रही है और कुछ नहीं है। चील ने पूछी थी सियारिन से। सियारिन तो खा रही थी, वो हड्डी चबा रही थी। उसके बाद जब अगला जन्म आया, अगला जन्म में एक पंडित के घर में दोनों बहनें बनी, शिलावती और कपूरावती। कपूरावती ये सियारिन बनी और शिलावती बनी थी चील। तो चील के 7 बच्चे हुए। और कहा इसकी शादी हो गया, जो शिलावती थी इसकी शादी हो गई, गरीब घराने में ही हुआ। उसके बाद दोनों पंडित की यहाँ जन्म ले रखी थी। अब ये चील सियारिन क्या किया कि राजा की लड़के से शादी हुआ इसका। अब जो शिलावती थी बड़ी बहन, उसके 7 बच्चे हुए और इसी के पास कपूरावती के पति के पास ही नौकरी करने लगे। इसको तो द्वेष हो गया, इसका जो भी बच्चा हो बच्चा मर जाता था। अब उस बड़ी वाली बहन से इसको द्वेष हो गया कि उसके 7 बच्चे हैं, हमारा सारा मरते जा रहा है। राजा जी से कह के 7 बच्चों लड़कों को गर्दन कटवा देती है और कटवा के अपनी बहन के पास लाल कपड़ा से ढक के भेजवा देती है। और इंतजार कर रही है खुशियों का कि कब वहां से मैसेज आए कि मेरे लड़कों को तो मार दिया गया। ये खुशियां मनाने के लिए इंतजार कर रही। जब कोई खबर नहीं आया तब ये खुद वहां गई। तो उधर क्या हुआ कि जीतू वाहन जो है जिसकी व्रत रखा गया, वो गर्दन तो था ही, शरीर नहीं था। वो मिट्टी का शरीर बनाए और उसमें प्राण दे दिए। 7 लड़के जीवित हो गए। अब ये गई अपने बहन के यहाँ की खबर लेंगे, खुशियां मनाएंगे। तब तक क्या हुआ कि देखिए कि 7 लड़के तो जीवित हैं। अब ये देखकर तुरंत बेहोश हो गई। बेहोश हुई, जब होश आया तो बहुत गलानी हुआ, अपने बहन से माफी मांगी कि हमने ही सब कांड करवाया था, हमने ही मरवाया था। तब वो जो शिलावती थी उसने अपनी बताई बीती बातें कि हम लोग पूर्व जन्म में मैं चील थी, तू सियारिन थी, चल उस पाकड़ के पास। उस पाकड़ नर्मदा किनारे जो पाकड़ था वहां पे लेके आती है
शीलावती अपनी कपूरवावती बहन को, और वहां दिखाती एक, देख यहीं पे हम ऊपर चील थी, तू नीचे इस गुफा में पाकड़ के जो दीवा पेड़ था उसमें गुफा था, देख अभी भी गुफा है, उसमें तू रहती थी। हम दोनों व्रत किए, पर तूने मृतक राजा का तूने शरीर को चबा के खा गई। हमने पूछा क्या बज रहा था, तो तूने बोली दांत बज रहा। तो तूने तो अपना व्रत तोड़ दिया, तो कहाँ से तेरे औलाद जिंदा रहेंगे। हमने निभाए व्रत, इसलिए हमारे साथ तो बच्चे जीवित है। तो अब बता क्या हमने गलती किया था, तू हमारे बच्चों को मरवा दिया था। अब वो उसको बहुत शर्मिंदा आया, और वहीं पर वो जो कपड़ा होती थी वहीं पर अपनी जान गवा दी। इधर उसको पति को पता चलता, वो भी जाकर वहीं पर अपनी प्राण गवा दिए। तो ये है चील और सियारिन की जितिया की कथा। आप लोग को कैसा लगा। हे जितवाहन महाराज, जैसे शीलावती के बच्चों को जीवित किए, वैसे जितने लोग हमारे भाई बहन बुजुर्ग माता पिता जितने लोग सुन रहे, सबकी बच्चों को कल्याण करना, सबको सुखी रखना, सबको अच्छे से जीवित देना, उनकी लंबी आयु देना। यही मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि वैसा ही हमारे भी बच्चों को, उनको भी बच्चों को लंबी आयु देना। हे जितवाहन, आपसे मेरा यही प्रार्थना है। धन्यवाद। आप लोग कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय।